नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम है ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे स्टेनले लाइफस्टाइल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो कि जल्द ही आने वाला है। देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और क्या हमें इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। स्टेनले लाइफस्टाइल लिमिटेड चालू हुई कंपनी 2007 में, जो कि पार्टनरशिप कंपनी थी, और फिर उसी 2007 में इसे एक लिमिटेड लिव कंपनी कर दिया गया। कंपनी के प्रमोटर्स हैं सुभाष सुनील एंड सुनील सुरेश। दोनों ने मिलके इस कंपनी को चालू किया 2007 में और कंपनी को काफ़ी हद तक आगे लेके गए। देखा जाए तो कंपनी करती क्या है, कंपनी एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड है जो कि फर्नीचर्स में है। बहुत ही कम कंपनियां हैं इंडिया में जो कि सुपर प्रीमियम ब्रांड बनाती है और ये वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। कंपनी ने अपना निश डेवलप किया और इस सेगमेंट में भली भांति उतर गए। अब देखते हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की 4 जगह बैंगलोर में, जहाँ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कही जाती है। ये चारों ही यूनिट लीज पर है और टोटल स्क्वायर फीट देखा जाए तो ये 1,97,000 स्क्वायर फीट के लगभग है। बोमासंद्रा में भी एक यूनिट है, ये भी यूनिट लीज पे है। तो कंपनी कोई भी यूनिट ओन नहीं करती है, जितनी भी यूनिट है कंपनी की लीज पर है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर यूटिलाइजेशन देखा जाए कंपनी का, तो जो सीटिंग एंड बेड्स, किचन एंड कैबिनेटरी, केस गुड्स, मैट्रेस एंड ऑटोमेटिव ओईएम में है, 2023 में कोई भी फैसिलिटी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऐसे नहीं है जहाँ पे फैसिलिटी यूटिलाइजेशन 100% का हो। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की यूटिलाइजेशन 100% नहीं है और कंपनी में बहुत स्कोप है कि वो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अपना काफ़ी हद तक बिजनेस आगे लेके जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो सुनील एंड शुभा कुल मिला के कुछ 67% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। एक कंपनी में एक कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है जिसका नाम है ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने अच्छा खासा स्टेक ले रखा है 26% का, एंड बाकी सब अदर्स शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी के सिस्टर कंसर्न काफ़ी सारे हैं और देखा गया है कि स्टेनले लाइफस्टाइल लिमिटेड ने अपने सिस्टर कंसर्न में एक अच्छा खासा स्टेक रखा गया है। एबीएस सीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में 67% का स्टेक है कंपनी का, स्टेनले ओईएम में 100% स्टेक है और स्टेनले रिटेल में 98% स्टेक है। इवन सब्सिडरी में कंपनी ने स्टेक रखा है। तो साना लाइफस्टाइल लिमिटेड में 98% स्टेक है, स्टेनले रिटेल का चिक होम इंटीरियर लिमिटेड में 98% स्टेक है स्टेनले रिटेल का, और स्टेरिस सीटिंग प्राइवेट लिमिटेड में स्टेक है आपका 99.99% स्टेनले रिटेल का। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है ये एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स दिए गए हैं और इन सब कंपनी के फाइनेंशियल्स जोड़कर ही कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में आ रहे हैं। ये कंपनी काम करती है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी स्टोर्स मेथड के ऊपर या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस मेथड के ऊपर। टोटल 2023 में कंपनी के खुद के स्टोर्स 34 हैं और फ्रेंचाइजी मॉडल पे 20 है एंड टोटल 54 स्टोर्स है। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो कंपनी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है सीटिंग एंड लेदर एंड ऑटोमेटिव इंटीरियर से, जो कि होल्ड करते हैं अप्रॉक्स 69% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अब हम आते हैं ग्रुप के फाइनेंशियल्स के ऊपर। ग्रुप का टोटल टर्नओवर 2023 में है 425 करोड़, जो कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है और काफ़ी ही अच्छा है। एबिटा ने भी काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है 18%, 22% और 21%। अगर हम देखें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो 21 में पैट परसेंट था 1%, वो बढ़कर हो गया है 8%। तो कंपनी की ग्रोथ ट्राजेक्टरी फॉर पैट काफ़ी ही अच्छी रही है। लेकिन इतना ज़्यादा पैट बढ़ कैसे गया? कंपनी ने कौन से एक्सपेंसेस इतने कम कर दिए और अचानक से कंपनी का पैट काफ़ी अच्छा हो रहा है? अगर हम लीवरेज रेशियो पे देखें तो कंपनी का लीवरेज रेशियो ज़्यादा नहीं है। कंपनी का लीवरेज रेशियो 1.047% है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा माना गया है। सारा
खेल कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे है। अगर आप देखें तो कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे पहले 2021 में था 327 डेज, जो कि घट करके 213 दिन हो गया है। 213 दिन का भी इन्वेंट्री दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है। कहीं पे भी मार्केट में कुछ भी चेंजेस आने से अगर ये इन्वेंट्री डिप्लीट हुई तो कंपनी को इसको 50% या उससे और सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने इतनी बड़ी इन्वेंट्री होल्ड की हुई है। कंपनी के कुछ अदर इनकम है, बट ये अदर इनकम 6.6 करोड़ है, जो कि नेग्लिजिबल है। कंपनी का जो मेजर कैश फ्लो आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, जो कि 67 करोड़ है। बाकी अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि ना ही कोई प्रमोटर ने इन्वेस्ट किया है और ना ही आपके कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आया, बल्कि यहाँ कंपनी से पैसा बाहर ही गया है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन। जबकि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि इस कंपनी के कोई भी पीयर्स नहीं है, तो हमने एक ही कंपनी को ली और उसके साथ इसका कंपैरिजन किया है, जो कि फर्नीचर में है। कंपनी का टर्नओवर है 425 करोड़। फेस वैल्यू ये लॉन्च कर रही है 2 रुपये पे। पीई है इसका 54, जबकि परीन फर्नीचर का पीई काफ़ी अच्छा है 102 रुपीज़। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है इसका 8, जो कि परीन का भी बेटर है, 4 है। अर्निंग पर शेयर आफ्टर डिल्यूशन भी 6.37 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का काफ़ी अच्छा है 15.18 और NAV है कंपनी की पर शेयर के हिसाब से 41। अब हम बात करते हैं IPO के डिटेल्स के बारे में। ये IPO लॉन्च हो रहा है 537 करोड़ का और इसकी बीडिंग डेट है जून 21 से जून 25 तक। लिस्टिंग डेट है जून 28। इसका मतलब जो भी अलॉट होगा लिस्टिंग डेट के बाद आपको पैसे वापस आ जाएंगे। कंपनी का लॉट साइज है 40 शेयर्स, मतलब जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक लॉट में 40 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। कंपनी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,760 रुपीज़ की। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 351 से लेकर 369 रुपीज़ का। कंपनी रेस तो कर रही है 537 करोड़ रुपीस, लेकिन ये पूरा का पूरा 537 करोड़ कंपनी के पॉकेट में नहीं जा रहा है। 200 करोड़ कंपनी फ्रेश इश्यूज ऑफ शेयर्स करके रेस कर रही है, जो कि कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन बैलेंस शेयर्स है ऑफर फॉर सेल। ये लेके कौन जा रहा है? सुनील सुरेश के पास जा रहे हैं 12.9% ऑफ द टोटल ऑफ ऑफर फॉर सेल। शुभा भी लेके जा रही है 12.9%। ओमान इंडिया जो है वो फुल एग्जिट मार रहा है 60.7% पे और अदर्स लेके जा रहे हैं 13.5% के ऊपर। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो कंपनी ने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं और कोई भी इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी और ग्रुप में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी में 6 टैक्स प्रोसीडिंग्स के मैटर्स चल रहे हैं और 4 स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ड्यूज के मैटर्स चल रहे हैं। इसी तरह डायरेक्टर्स के ऊपर 18 मैटर्स चल रहे हैं जो कि टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड है और प्रमोटर्स के ऊपर 13 मैटर्स चल रहे हैं जो कि टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड है और सब्सिडरी कंपनीज में टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड 4 मैटर्स और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी इश्यूज के रिलेटेड 11 मैटर्स चल रहे हैं। अगर हम इस कंपनी का प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन देखें तो कंपनी का प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन सोफ़ा और रिक्लाइनर्स में 57% है, जो कि काफ़ी हाई है। अगर कंपनी का जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क देखा जाए तो कंपनी सबसे ज़्यादा माल कर्नाटका में बेचती है और वो एक्यूमुलेट होता है कुछ 62% पे जाकर। कंपनी मेजर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है और ये इंपोर्ट करती है यूरोप से और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है इसके सप्लायर्स का। कंपनी में कुछ एम्प्लॉय रिलेटेड रिस्क भी है। 2021 में टोटल एम्प्लॉयज़ में से 62% छोड़कर चले गए, 2022 में 42% और 2023 में 35%। कंपनी ने इम्प्रूव तो किया है बट स्टिल ये रिस्क बना रह रहा है।
ये कंपनी को इक्रा ने रेटिंग ए दी है और काफ़ी समय से मेंटेन भी की है, तो फाइनेंशियल्स के ऊपर ज़्यादातर इक्रा ने कुछ कहा नहीं है। बट अगर हम देखें तो कंपनी की बोरोइंग कहीं पर भी नहीं दिखती है कि कंपनी ने मेजर बोरोइंग ली है। इस कंपनी में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लीज लायबिलिटी करके आइटम है जिसका फिगर है कुछ 125 करोड़। ये ब्रांड ओन करते हैं इनके प्रमोटर्स मिस्टर सुनील सुरेश, जिसके कारण ऑलरेडी इन्होंने ये एक ट्रेडमार्क के लिए कंपनी ने बोल दिया गया और इससे परचेज करने के लिए ये रेडी है। बट अगर हम ये ट्रांजैक्शन देखें तो कंपनी ने ऑलरेडी इसकी प्राइस लगाई है ट्रेडमार्क असाइनमेंट डीड करके 22 करोड़ रुपए ये कंपनी अपने प्रमोटर को देने वाली है और जिसमें से 16 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी दे चुकी है। और देखा जाए तो कॉपीराइट असाइनमेंट डीड के हिसाब से 15 करोड़ रुपए ये कंपनी देने वाली है, जिसमें से 11 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं। तो सीधा साधा भाई साहब कंपनी में से पैसा निकल के प्रमोटर के पॉकेट में जा रहा है। कंपनी ने एक पॉइंट बताया है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ बहुत डील करती है, जो कि हमने कंसोलिडेटेड नंबर्स में भी देखा। जब ये आईपीओ आ रहा है तो ये एक स्टैंड अलोन कंपनी का आ रहा है, और अगर कंपनी इसी तरह अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपनी सब्सिडरी के साथ करती रही, जो कि लगभग 150 करोड़ के आसपास है या उससे ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर्स का कंपनी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। कहीं पर भी कंपनी के बैंकिंग रिलेशंस के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन हम ये अगर पॉइंट नंबर 21 देखें तो पॉइंट नंबर 21 बताता है कि स्टेनले लाइफस्टाइल लिमिटेड में कंपनी ने 2023 में भी ओवरड्यू किया है, भले ही ये ओवरड्यू अमाउंट सिर्फ 18 लाख रुपए का हो। और ये रिकरिंग प्रोसेस देखा जा रहा है कि 2022 में भी सेम अमाउंट का था और 2023 में भी सेम अमाउंट का था। इसी तरह कंपनी की एक दूसरी सब्सिडरी रही है स्टेनले रिटेल लिमिटेड, उसमें भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस देखा जा रहा है कि 2022 में कंपनी ने ओवरड्यू रखे थे। ओवरड्यू का रीज़न कहीं नहीं लिखा है, ऑटो डेबिट्स नहीं हुए हैं और ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के दिन पे सब क्लियर कर दिए गए हैं। कंपनी में ओवरड्यू होना इतने अमाउंट का और वो भी रेगुलर एक कंसर्न है, जबकि कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। हमने बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स तो देख लिए, अब ये आपके ऊपर है आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब करें या नहीं। मेरी तरफ से यही रहेगा कि मैं आईपीओ में सब्सक्राइब नहीं करूंगी। इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स या आईपीओ के एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.